नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। जिस तरह से मनुष्य के जीवन में कर्म का अपना महत्व है, वैसे ही वास्तु और ग्रहों का भी अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है यदि ग्रह अपनी चाल अच्छे से चलते हैं तो वह मनुष्य को राजा बना देते हैं, और यदि वह अपनी चाल प्रतिकूल चलते हैं तो वह मनुष्य को राजा से रंक बना देते हैं। आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नीरज शर्मा यानी पाटन वाले गुरुजी। आज हम उनसे ही जानते हैं कि कैसे ग्रह अपनी चाल चलते हैं और यदि वह चाल प्रतिकूल या अनुकूल हो तो मनुष्य जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार। पंडित जी, ग्रहों की चाल जो कि एक मुख्य विषय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए या मनुष्य के लिए, और एक जन्म कुंडली जो ऐसी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जिसको देख करके मनुष्य का पूरा भविष्य देखा जा सकता है या निर्धारित किया जा सकता है। क्या होती है ये जन्म कुंडली और कैसे इसका आकलन किया जाता है ज्योतिषाचार्य में? जी देखिए साहब, जन्म कुंडली जो है, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि जन्म के समय जो आकाशमंडल में जो ग्रह जहाँ विचरण करते हैं उस समय जो ग्रह आकाशीय स्थिति में जहाँ विद्यमान है उसको बनाई गई कुंडली को जन्म कुंडली कहा जाता है। आप देखिए साहब कि आकाशमंडल को हम 12 भागों में यदि विभाजित करते हैं तो वही उनको 12 राशियां कहा जाता है, और उन्हीं राशियों में ये जो है ग्रह विचरण करते हैं। तो कभी हमने सुना होगा कि शनि 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, ये सामान्य जानकारी है, सभी ने सुनी होगी। तो 2.5 साल में उस राशि में वो शनि महाराज बैठे रहते हैं, अगली राशि में जाने में उनको 2.5 साल लग जाते हैं, है ना। तो ये 12 भाग जो होते हैं आकाशमंडल के, तो जन्म कुंडली में आपने देखा होगा 12 जो स्थान होते हैं, 12 खाने बने होते हैं, तो वो 12 राशियों से ही संबंधित हैं। उनमें जो अंक लिखे रहते हैं वो 12 राशियां हैं, और उनमें जो ग्रह लिखे रहते हैं वो उनमें विचरण करती हुई स्थिति बताते हैं। तो वो जन्म के समय जो ग्रह जहाँ था, जिस राशि में था, विद्यमान था, उसी को जन्म कुंडली कहा गया है। गुरुजी, जैसा एक हमारे पास लगातार शिकायतें आती है कर्ज संबंधित कि लोगों पर कर्ज हो जाता है, तो कर्ज के लिए कौन से ग्रह जो हैं वो जवाबदेही होते हैं और कैसे कर्ज होता है और इसका निवारण कैसे इस समस्या का किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए साहब, आज की ये सबसे बड़ी समस्या है ना भाई। 1 साल पहले की बात अलग थी, अभी 1 साल से करीब करीब ये है कि लोगों का व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, ये लॉकडाउन के कारण और जो है ये महामारी के कारण, तो उसमें भी लोगों को कर्ज हो गया है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बैठती है साहब कि जन्म कुंडली में, और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ता ही रहता है। अभी की तो परिस्थिति अखिल वैश्विक स्तर पे सभी के लिए सामान्य इसी तरीके की है, लेकिन कभी कभी कुंडली में ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज हमेशा ही रहता है, वो उसको कम करने की कोशिश भी करता है लेकिन कभी नहीं होता है। तो इसका भी एक कुंडली का ही कारण है कि जन्म कुंडली में जो छठा भाव होता है वो छठा भाव कर्ज से संबंधित है विशेषकर, लेकिन 8वां और 12वां भाव भी कर्ज से संबंधित होता है। और मंगल ग्रह जो है कर्ज का विशेष ग्रह है जिससे कर्ज देखा जाता है। तो छठे भाव में यदि मंगल विराजमान है और वो किस स्थिति में है, यदि उनकी जो है स्वग्रही स्थिति में है या शत्रु राशि में है, उस पर निर्भर करेगा कि कर्ज कितना बड़ा होगा। कर्ज यदि मंगल जो है उनकी शत्रु राशि में उपस्थित है तो कर्ज ज़्यादा होगा और हमेशा कर्ज चढ़ता ही रहेगा। और यदि मंगल अपनी स्वराशि में है या उच्च राशि में है और छठे भाव में बैठे हैं तो कर्ज तो होगा, लेकिन वो जल्दी उतरने वाला कर्ज होगा। जी गुरुजी, एक मनुष्य के जीवन में निरोगी जीवन जो कि एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है, कोरोना वायरस जब से पृथ्वी पर आया है तब से लगातार जो है उसके मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कैसे इसमें जो है आने वाले समय में लोगों को इससे निजात मिल पाएगी? देखिए साहब, एक बात है कि ये जो रोग का कारण होता है वो दो ग्रह इसके द्योतक होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे राहु और शनि। ये राहु जो है, राहु का मतलब होता है नकारात्मकता। तो नकारात्मकता पिछले 1.5 साल से अपने उच्च स्तर पे थी। क्यों? क्योंकि राहु जो है अपनी उच्च राशि में विद्यमान थे, है ना, और जो है
मिथुन राशि में राहु की उच्च राशि होती है, वहाँ राहु अपना उच्च स्तर पर अपना जो है नकारात्मकता ज़्यादा फैला देते हैं। तो नकारात्मकता ज़्यादा होने के कारण ये जो है महामारी आई। ये सब चीज़ें पहले से भविष्यवाणी की हुई थी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि इस समय महामारी आएगी, और नकारात्मकता अपने उच्च स्तर पर आई तो उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए कोई भी नियंत्रित नहीं कर पाया। लेकिन अभी 23 सितंबर को जो राहु का परिवर्तन हुआ है, अब वो राहु जो है वृषभ राशि में आ गए हैं, तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर इसका जो है रास्ते निकल जाएंगे। देखिए, कोई बीमारी जब आ जाती है तो वो बीमारी तो ख़त्म होती नहीं है, कीटाणु कहीं ना कहीं पनपता रहता है, इसलिए वो बीमारी ख़त्म होती नहीं है। ये पहले कि आप यदि इतिहास देखेंगे तो वो भी यही बताएगा कि कभी मलेरिया आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन इसके रास्ते निकल जाएंगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर जो है इसकी दवाइयाँ, वैक्सीन जो भी आएगी, मतलब इसके रास्ते सब निकल जाएंगे, क्योंकि राहु अब अपनी जो है उच्च नकारात्मकता से क्षीण नकारात्मकता पर आ गया है। बिल्कुल सही। गुरुजी, एक हमारे पास लगातार जो लोग हैं वो बताते रहते हैं कि प्रत्येक कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती है, तो ये बाधाएं कैसे उत्पन्न होती है और कौन से ग्रह जो हैं इसके लिए जवाबदार होते हैं? देखिए साहब, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से जो 4 ग्रह है वो शुभ ग्रह कहलाते हैं, और जो है सौम्य ग्रह कहलाते हैं, और 5 ग्रह जो है वो पाप ग्रह कहलाते हैं। तो 5 ग्रह में कौन कौन से? राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल। तो अब देखिए साहब, सूर्य जो है ग्रह है, अब इसमें भी 2 कैटेगरी है कि 5 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो नकारात्मकता और क्रूर ग्रह जो हैं वो है राहु, केतु और शनि, और सूर्य मंगल जो है उतनी नकारात्मकता, कम नकारात्मकता वाले ग्रह हैं। तो जब भी हमारे कर्म भाव में 10वां भाव जो होता है कुंडली का, वो कर्म भाव कहलाता है। तो कर्म भाव में जब भी राहु विद्यमान होंगे या राहु की दृष्टि होगी, है ना, तो हमारे काम धंधे बाधाओं में जो है बाधाएं आने लग जाएगी। जब शनि होगा कर्म भाव में या शनि की दृष्टि कर्म भाव पे आती है तो सारे काम स्लो हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे, क्योंकि शनि का दूसरा नाम मंद ही है। शनि का मतलब शने शने, तो वो सारे काम स्लो हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि खूब बाधाएं आ रही है। जो कार्य हमने पहले एक ही बार में कर दिया था, अब वो कार्य 7.5 लगने पे शनि की या शनि का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण वो कार्य हमारा जो है अब 4 बार करने पे हो रहा है। तो अब ये उससे शनि से संबंधित समस्या है। या केतु यदि उस भाव में बैठे हैं कर्म भाव में, तो काम धंधे में खूब बाधाएं देंगे। तो ये 3 ग्रह साहब ऐसे हैं, राहु, शनि और केतु, जो कार्यों में आ रही बाधाओं के लिए और कार्यों की असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साहब कि ये 3 ग्रह हैं तो सही, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छे स्थान पर विराजमान हैं, इनके जो है उच्च राशि में बैठे हैं या स्वग्रही में हैं, तो वहाँ पे अचानक लाभ भी देते हैं। जैसे शनि है, शनि को न्यायप्रिय देवता कहा जाता है, न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है। जब इनका 7.5 या इनका जो है समय आता है, तो ये पिछला जो हमारा कर्म किए हैं उनको देख के और अब जो है हमें भविष्य का जो है फल देते हैं। तो ये इसी के कारण साहब ये सारी जो बाधाएं आती है इन 3 ग्रहों के कारण है। गुरुजी, आपने बात की 7.5 की, तो अभी जो 7.5 है शनि की, वो किस राशि पर चल रही है और उसका क्या कुछ प्रभाव उस राशि पर देखा जा रहा है लगातार? हाँ, तो शनि की 7.5 साहब अभी जो है ये मकर राशि में, धनु राशि में और कुंभ राशि में, 3 राशियों में अभी जो है 7.5 का प्रभाव है। तो अभी देखिए साहब कि जो 22 जनवरी को शनि मकर राशि में आए हैं, तो मकर राशि में आने के कारण जो है कुंभ राशि उससे प्रभावित हो गई है। तो कुंभ राशि में 7.5 शुरुआत हो गई है। और कुंभ राशि वालों को साहब 7.5 की प्रथम ढैया सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो आपने ये देखा होगा, ये आप थोड़ा सा जो है उसको पिछला इतिहास निकालना अखबारों में या किसी भी, कि अभी जो कोरोना काल था उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को हुआ। अब मकर राशि वालों को जय नाम जिनका मकर राशि वालों का है उनको देखिए आप, या कुंभ राशि जिनका ग
और जो है सनाम है, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ये मैंने भी देखा है और आप भी उसको रिकॉर्ड बना के देखिए पूरा। तो ये 7.5 का जो प्रभाव है वो अभी इन 3 राशियों पर है जी। गुरुजी, ये तो हुई समस्याओं की बात। अब हम यदि बात करें निजात की, तो मनुष्य कैसे इन समस्याओं से जो है वो निजात पा सकता है? देखिए साहब, सबसे पहली बात आपने मेरे से पूछी थी कि कर्ज से संबंधित समस्या जो लोगों को होती है, उससे ज्योतिष के आधार पर कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनसे हम वो करके और कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला देखिए साहब कि मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको कि सबसे पहले जो है शनि, मैंने जैसा बताया आपको, शनि और राहु के कारण ये समस्या आती है कर्ज की। तो हमारे घर में, दुकान में और फैक्ट्री में जो है पश्चिम दिशा जो होती है, वहाँ पर सरसों के तेल का दिया आप रोज़ाना संध्या काल में जलाएं और उसमें दिए में तेल इतना भरें कि वो आधा घंटा करीब जलता रहे। तो बहुत जल्दी, करीबन 45 दिन का ये प्रयोग है, 45 दिन तक आप इसे करें तो कर्ज मुक्ति से जल्दी निजात पाया जा सकता है। दूसरा एक और उपाय है, यदि हम ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो दूसरा एक उपाय है जिसे हम 21 दिन करना पड़ता है हमें, जिसमें भगवान भैरू जी जो हैं, तो भैरू जी के मंदिर जहाँ पर चैतन्यता हो, जहाँ पर रोजाना पूजा पाठ होती हो, आरती होती हो, उस मंदिर में जाके एक पान का पत्ता, उसके ऊपर एक खाने वाला पताशा, मीठा पताशा और 7 लौंग और 7 काली मिर्ची उसके ऊपर पान के ऊपर रख लें और भगवान भैरू जी के यहाँ जाकर उनके एक सरसों के तेल का दिया लगाना है और भगवान को ये अर्पित करना है सभी चीज़ें। तो ये 21 दिन तक लगातार करने से कर्ज मुक्ति हो सकती है। दूसरा जो आपने मुझे समस्या बताई कि लोगों में आजकल जो है रोग की समस्या, लगातार रोग जो आ रहे हैं, अब जो कोरोना महामारी आई है और उसके अलावा भी बहुत सारे रोग, और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि घर में एक आदमी बीमारी से उठता है, दूसरा पड़ जाता है, तो फिर उसके बाद दूसरा उठता है तो तीसरे को बीमारी आ जाती है। इस तरीके से चलता ही रहता है, किसी किसी घर में ऐसा भी देखा जाता है। तो उन घरों के लिए सबसे सटीक उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप देखिए साहब कि एक कंडा लीजिए, आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए कंडे का, उसमें आप उसके ऊपर जो है नीम के पत्ते रखिए और जटा मांसरी करके एक आपको जड़ी बूटी मिल जाएगी बाज़ार में, तो उसका 1 चम्मच उसके पाउडर की रख दीजिए और थोड़ा कपूर और थोड़ा घी, इन सबको कंडे के ऊपर रख के और फिर जलाइए आप और उसको जलने दीजिए। जब उसका धुआं निकलेगा तो वो पूरे घर में एक बार लेके घूम जाएं और उसके बाद जो है उस कंडे को कहीं भी घर में रख के छोड़ दें कि उसका धुआं घर में जाएगा, उससे बीमारी दूर होती है। इसी प्रकार एक और अच्छा उपाय बता रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे घर में होता है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति को ऐसा होता है कि बार बार उसको वो बीमार होता है, कभी उसको क्या समस्या हो जाती है, कभी क्या समस्या होती है, तो उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सटीक उपाय है जिसमें एक नींबू लीजिए, कागजी नींबू लीजिए और उसको उसके सर से लेके पाँव तक उल्टा उसको उसारना है ना, पैर से सर पे नहीं करना, सर से लेके पैर तक उसको 11 बार उसारना है और फिर घर के बाहर जाके और उसके 4 टुकड़े करने हैं और उसको चारों दिशाओं में फेंक देना है। तो ये उपाय बहुत सटीक उपाय है। और तीसरा जो है आपने बताया है कि बार बार जो बाधाएं आती है, जो कार्य में असफलता मिलती है लोगों को, तो वो उसका कारण तो मैंने बताया, लेकिन उसका जो है उपाय क्या है, तो उसका उपाय भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सबसे अच्छा उपाय है कि 7 दिन तक ये उपाय करना है आपको कि 5 इमरती लेनी है और एक खाली कागज़ लेना है। तो खाली कागज़ ले जाके और 5 इमरती ले जाके भगवान भैरू जी हैं, भैरू जी को उनका भोग लगाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। तो 7 दिन तक ये प्रयोग करने से कार्यों में आ रही असफलता दूर हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे पंडित नीरज शर्मा, पाटन वाले गुरुजी, जिन्होंने बताया है कि आने वाले 3 महीनों में निश्चित रूप से कोरोना की जो महामारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। आप इसी तरीके की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।